तो यारो की हालचाल, सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो जिसने अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का पार्ट 2 का 4th एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरी तरह से स्पॉइलर से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मापा स्टूडियो से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है कि मापा जस्ट नेल्ड इट, और जो मैंने उनकी पिछले रिव्यूज में बुराई की थी उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या ईरन सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है और क्या वो सचमुच एक एंटागोनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो। और तो बात की जाए अगर इस एपिसोड के स्टार्टिंग की, तो ईरन और ज़ीक जो कि कोऑर्डिनेटर से अपने पिता ग्रीशा की मेमोरीज में आते हैं, जहां ज़ीक ईरन को यह दिखाना चाहता है कि कैसे उसके बाप ने ईरन का ब्रेन वॉश करके उसे मैनिपुलेट किया। लेकिन ज़ीक को क्या पता था कि ईरन का मास्टर प्लान का भी एक प्लान बी है। और जब ज़ीक को ये पता चलता है कि ईरन की परवरिश बिल्कुल ठीक ठाक की गई है, उसे कोई भी ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, तो ज़ीक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग पोजीशन में आ जाता है। और फिर आता है ये एलियन मीट सीन, जिसने मेरे साथ साथ आप सभी के भी तोते उड़ा दिए होंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि अटैक टाइटन होल्डर के पास एक वो ताकत है जो किसी भी टाइटन के पास नहीं है। वो अपने से पुराने और अपने से बाद के एक टाइटन शिफ्टर की ग्लिम्स देख सकता है। तो अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो वो फ्यूचर में होने वाली कुछ घटनाओं को पहले से ही देख सकता है। लेकिन जो मेमोरीज उसे अटैक टाइटन शिफ्टर, जो कि इस समय ईरन है, वो दिखाना चाहता है, सिर्फ उतनी ही मेमोरीज वो देख पाएगा, जो कि वो एपिसोड के लास्ट में कहता भी है कि ईरन, मैं जो तुमने कहा था वो मैं कर दिया और तुमने मुझे वो पूरा क्यों नहीं दिखाया। और जिसे जानकर ज़ीक काफी ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि ग्रीशा ने ईरन को नहीं बल्कि ईरन ने ग्रीशा का ब्रेन वॉश करके उसे मैनिपुलेट करके ये सब अंजाम दिया है, तो ज़ीक का एक्सप्रेशन बिल्कुल हम फैंस की तरह था। और मैं एक मिनट को सोचने लगा कि अबे हुआ क्या, मतलब ये सब पहले से ही प्री प्लान था। तो सवाल ये आता है कि ईरन ये सब कर कैसे रहा था, क्या वो टाइम ट्रेवल कर सकता है? तो जी नहीं, ईरन बस अपनी मेमोरीज के सहारे ग्रीशा से बात कर रहा था। और जितना भी हमें कुछ उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई गई है वो एक्चुअल में वहाँ प्रेजेंट नहीं था। जो कि जब आपने ये वाला सीन देखा होगा जिसमें ग्रीशा ज़ीक को पहली बार कहता है कि ज़ीक क्या वो तुम हो? नहीं, ये बूढ़ा आदमी कैसे हो सकता है। वो बस एक मेमोरी ही थी, ना कि ज़ीक को उसने सच में उसके सामने देखा था। और ये जो फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी है ये ईरन को सीजन 3 में हाथ चूमने के दौरान मिली थी, क्योंकि उन्हें रॉयल ब्लड के मेंबर का हाथ चूमा था। तो एक सवाल यह भी आता है कि क्या ईरन ही सीरीज का मेन विलन है? तो भाई रुको जरा, अभी काफी सारे एपिसोड बाकी हैं। हो सकता है कि कुछ और भी प्लान हो, कुछ और भी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो इस शो में। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसमें से काफी ज्यादा हद तक डेथ नोट वाली वाइब्स आ रही हैं। और जिस तरह डेथ नोट का एंड हुआ था, मेन प्रोटैगनिस्ट का मेन एंटागोनिस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन जो वो लोग दिखाते हैं, लाइट का तो गोल आप जानते ही हैं, लेकिन ईरन का जानने के लिए आपको इसका एंडिंग सॉन्ग जो एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में दिखाते हैं वो आपको देखना होगा। उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ईरन की आइडियोलॉजी आखिर में है क्या। लेकिन मैं कहूंगा कि वो आपके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर हो जाएगा, तो आप इसे सबसे लास्ट में देखिएगा। और अटैक ऑन टाइटन की खास बात यह है कि इसमें कोई भी व्हाइट शेड कैरेक्टर नहीं है, जो कि मुझे काफी ज्यादा रियलिस्टिक और काफी ज्यादा बेहतरीन पॉइंट लगा। और सीजन 1 में हमें ईरन एज ए हीरो इंट्रोड्यूस और टाइटन को उनका दुश्मन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वहीं तीसरे सीजन तक आते आते पूरा वो बेसमेंट वाला जो एपिसोड था उसमें पूरी उन्होंने काया पलट कर दी और ज़ीक को विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर ईरन को सीजन 4 के पार्ट 1 में विलन की तरह ये लोग फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और पार्ट 2 में ही इन्होंने ज़ीक को विलन की तरह री इंट्रोड्यूस कराया और ईरन को फिर से हीरो की तरह इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन फिर अब ईरन को विलन और ज़ीक को हीरो की तरह शो किया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा हेरा फेरी, सैल्यूट है भाई इसायामा को, मतलब ट्रूली मास्टरपीस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए। अपने थॉट्स एंड थ्योरीज सजेशन कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अटैक ऑन टाइटन के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यूज आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्द ही मिलता हूँ, इतना आप देखते रहिए हम तुम और मूवीज चैनल को। और भूलना मत दोस्तों दैट यू गाइस आर सुपर ऑसम। जय हिंद, वंदे मातरम।